एक और बाल भक्त की कथा सुनाते हैं। महाराज मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद की जो रानी है उनका नाम है सुनीति। बहुत समय हो गया लेकिन कोई संतान पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो रानी बार बार कहती कि आप ऐसा करें, दूसरा विवाह कर लें। लेकिन राजा ने कहा कि क्या करना विवाह करके, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। लेकिन रानी ने बहुत आग्रह किया कि वंश कैसे चलेगा। तो आग्रह करके जो छोटी बहन थी सुनीति की, सुरुचि नाम था, उसके साथ विवाह करवा दी। लेकिन महाराज संसार में तो जानते ही हैं, सौतिया डाह ये अभी से नहीं है, पहले से चला आ रहा है। जब से सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सारे गुण दोष हैं भरे हुए। तो सुरुचि ने कहा या तो मैं इस घर में रहूंगी अथवा ये रहेगी, दो में से एक ही रहेगी। सुनीति ने कहा चलो भाई तुम ही रहो, हम तो अपना दिन काट लेंगे। तो राजमहल से बाहर एक बगीचा था, उसमें कुटिया बना दिया, उसी में बेचारी सुनीति रहने लगी और अपना भगवान का भजन करने लगी। अब घूमते घामते श्री नारद जी महाराज वहां पर पधारे सुनीति की कुटिया में। तो नारद जी को प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, जलपान कराया। तो नारद जी ने पूछा कि सब कुशल मंगल तो है। तो सुनीति ने सब कथा सुना दी कि इस तरह से। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम 100 बत्सा गाय में जिस गाय के नीचे बछड़ा हो उस गाय की सेवा करो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति हो, गौ माता का आशीर्वाद से। तो सुनीति रानी ने गौ माता की सेवा करना प्रारंभ किया। तो गौ माता सेवा से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि तुमको पुत्र प्राप्त होगा। एक समय की बात है कि राजा उत्तानपाद वन में भ्रमण करने के लिए गए थे। तो घूमते घूमते सायंकाल हो गया। तो लौटे तो सोचा कि आज रानी सुनीति के पास ही चलते हैं। उस रात्रि में वहीं पर निवास किया। उसी रात्रि में ध्रुव जी महाराज गर्भ में आ गए और 9 मास के पश्चात ध्रुव जी का जन्म हो गया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। अब ध्रुव जी जो है, लेकिन उसका देखो सौतिया डाह का स्वभाव, तो उसको वो तो और जल गई कि इसको तो पुत्र हो गया, जिस काम के लिए मैं आई थी वो तो हुआ नहीं और इसी को पुत्र हो गया। अब उसने षड्यंत्र रचा कि दासी के द्वारा दूध भेजा, बोले कि मैं अपने बच्चे के लिए, अपना बच्चा होता है, दूध भेज रहे हैं प्रेम से, और दूध में मिला दिया जहर। लेकिन भगवान की इच्छा कि दासी का कहीं पैर लड़खड़ा गया, रास्ते में दूध फैल गया। इसी तरह एक सर्प घर था, तो वहां पर किसी बहाने से, खेलने के बहाने से भेज दिया वहां। तो ध्रुव जी वहां पर जाकर बैठ गए, बोले हे अनंत, हे शेष, आप तो भगवान के भक्त हैं, तो सभी सर्प जो शांत हो। तो कहने का तात्पर्य यह है, अनेक उपाय किए ध्रुव जी को मारने का, लेकिन ध्रुव जी का कुछ भी नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका भगवान पे भरोसा होता है, भगवान का आश्रय होता है, उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इस तरह से ध्रुव जी का कुछ भी नहीं। और ये तो हमने अपने स्वयं के जीवन में देखा है इस बात। देखो ये भक्ति का पथ है ना, इसमें संघर्ष बहुत होते हैं।
और भगवान भी परीक्षा लिया करते हैं। जब मैं गांव में था तो यही, अब तो थोड़ा आवेश कम है, उस समय ये एक व्यसन था। प्रतिदिन सत्संग होता था रात को 6 से 9 तक, रोज डेली। और उसमें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था बच्चों को। तो बच्चों को क्या किया था मैंने, गीता प्रेस की पतली पतली पुस्तक आती है, भक्त चरित्र, कहानी की, बच्चों की शिक्षा की, तो हर एक विद्यार्थी को एक एक पुस्तक दे दिया था। वो 7-8 तक के विद्यार्थी पढ़ते थे उसमें। तो बच्चे लोग भी, हमारे बच्चों से प्रेम करता तो हमारे पक्ष में रहते थे, तो हर एक पुस्तक के नीचे एक एक पुस्तक फिर वो पढ़ते थे। एक दिन जो अन्य मास्टर थे, चेकिंग में बच्चे सब पकड़ा गए। अब तो महाराज बच्चों को खूब पिटाई करी और फिर हमने स्कूल से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ने जाता था, इंटर में पढ़ता था। तो घर से चलता था कि जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और पढ़ने तो जाता नहीं था, 2-4 जगह रामायण वाचता था जाके, और बच्चे सब ज़्यादा इकट्ठे होते थे, तो ये सब कार्यक्रम चलता था। गांव के लोगों ने पागल घोषित कर दिया, बोले पढ़ते पढ़ते इसकी बुद्धि खराब हो गई है, पगला गया है। ये सब लीला चलती रही। फिर जो है घर और छोड़ के फिर साधुए बन गए। और अब वो पहले वाला जो संस्कार था वो तो जाता तो है ही नहीं। अब बाबा के पास रहे गोवर्धन में, वहाँ ये सब है ही नहीं व्यवस्था, कथा कीर्तन वाला सिस्टम। वहाँ तो अपना भजन करो, तो भजन ही करते रहे। लेकिन जब वहाँ से निकला तो फिर वो संस्कार आ गया दोबारा से, तो वही काम फिर शुरू किया, लेकिन फिर हमको कंट्रोल करना पड़ गया। अब जो है सहज रूप से जो हो जाए वैसा करते हैं। तो किस बात पे चर्चा हो रही थी? हाँ, ये बात चर्चा हो रही थी, संघर्ष। भक्त के जीवन में संघर्ष भी होता है। लोग तरह तरह की बात भी कहते हैं। हमारे बारे में बहुत से लोग कहते हैं, अरे जो बाबा का जो सिस्टम था उसने छोड़ दिया, तो कथा करने लगे और ये करने लगे, वो करने लगे। सब संसार है, हाँ, तो वो कहते सुनते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते हैं। देखो, भगवान के समक्ष सच्चे हों, दुनिया कुछ भी कहे, तो हम तो ठाकुर जी सामने हैं और जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम डरते भी नहीं किसी से, न भयभीत होते हैं। और भगवान स्वयं सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। ऐसे कई जगह ऐसा भी हो गया कि लोग हमसे क्रोधित हो गए और बहुत लोगों ने मारने पीटने का भी प्लान बना लिया, लेकिन हमारे रक्षक है हनुमान जी। हम हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, फिर अपने आप से बुद्धि लोगों को सुधर जाती है। ऐसा कभी चांस नहीं आया ऐसा कुछ। तो इस बात पे हम कह रहे थे कि विश्वास, भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, आज भी करते हैं। तो ये मैंने स्वयं अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को इससे प्रेरणा मिले, इसीलिए। अपनी कहानी बताना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बता इसलिए रहे कि जो अनुभव हो रहा है उसको बताना चाहिए, इसलिए जिससे लोग सामने वाले को विश्वास हो। तो विश्वास के लिए बताते हैं। तो ध्रुव जी महाराज को मारने का प्रयास किया, लेकिन उनका कुछ बिगड़ा नहीं। अंत में हार करके वो रानी, छोटी रानी सुरुचि सुनीति के पास गई, बोले तुमको कैसे पुत्र प्राप्त हुआ, हमको भी बताओ। तो संसारी लोग जो है ना, स्वार्थ के लिए जाते हैं साधु संतों के पास, भगवान के मंदिर में। स्वार्थ नहीं हो, किसी को लड़का नहीं है तो खूब दौड़ लगाएंगे साधु संतों के पास, मंदिर में जाएंगे। लड़का हो जाए फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो अपना मस्त हो जाते हैं। तो संसारी लोग जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं, स्वार्थ निकल गया, दुख बिसर गया, मतलब काम निकल गया और दुख बिसर गया, फिर नहीं कोई साधु महात्मा से मतलब, ना किसी से मतलब। अधिकांश, सब लोग नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं संसार में, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके रीति,
स्वार्थ लाभ करें। संसार में स्वार्थ बस ही लोग प्रेम करते हैं। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक प्रेम करते हैं। जैसे आप लोग हैं, कमा के दे रहे हैं, बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, कल से बैठ जाओ घर में, देखो 50 गाड़ी पड़ेंगे। बैठे बैठे क्या कर रहे हो यहाँ पर, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो बैठने ही नहीं देंगे आपको, घर के लोग जो है बोले। हाँ, तो स्वार्थ के वश में संसार जो है प्रेम करता है। और अधिक दिन के बीमार पड़ जाए कोई, हे भगवान इसकी मट्टी उठा ली जाए, मर जाए, बेचारे दुख पा रहे हैं। जब कमा के दे रहे तब तो नहीं कहते थे इस बात को, लेकिन अब देख रहे हैं अब सेवा करनी पड़ रही है तो कह रहे हैं भगवान जल्दी इसको उठा लो। तो संसार में स्वार्थ ही प्रधान है। श्री नानक जी कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जब लग जा सो स्वार्थ, तब लगता सो प्रीत, जब लग जा सो स्वार्थ, तब लगता सो प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब ही कहतु हैं, मेरो मेरो सब ही कहतु हैं, क्या दारा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत, अंत समय संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, अंत समय संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक भव जल पार तरे जो, गावे प्रभु के गीत, नानक भव जल पार तरे जो, गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया संसार में सब स्वार्थ के प्रेमी। जब तक स्वार्थ है तब तक तो बड़ा प्यार है, और जहां स्वार्थ निकल गया वहां कोई मतलब नहीं। स्त्री पुत्र बालक सब कहते मेरा है मेरा है, लेकिन अंत में कोई साथ नहीं जाता है। एक बात बताओ, बड़ा सुंदर रूप हो, गुणवान हो, सब बात बढ़िया, ठीक है, लेकिन जब आत्मा निकल जाती तो शरीर कोई रखता है जल्दी भैया। यदि दिन में हो जाए तो संध्या तक सिलटाओ, और यदि अंधेरा हो जाए तो भैया रात में तो रखना पड़ेगा, ऐसा विधान है। तो जैसे तैसे महाराज रखते हैं रात भर, फिर सुबह ही फूक देते हैं। अरे सच्चा प्रेम था तो उसको रखते हैं, उसे चिपटे रहते। महाराज शरीर में आत्मा कौन सी जगह निवास करता है? आत्मा जो है हृदय में है। ये जो वाणी जो बोल रहे हैं ना, यही तो है आत्मा। जब वाणी बंद हो जाती है तो समाप्त खेल, फिर शरीर का कोई महत्व नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, पावक मतलब अग्नि, जल
गगन आकाश और समीर पवन, ये 5 चीज से इस शरीर बना हुआ है। और आत्मा ही इसमें रहता है। जब तक आत्मा है तब तक शरीर का महत्व है। आत्मा निकल जाए फिर ये पंचभूत यहीं मिल जाता है। तो वास्तव में अमर तो आत्मा ही है, शरीर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग भ्रमवश शरीर को ही सब कुछ मान लिए और शरीर के लिए रात दिन लगे हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन जाए, यही अर्थ है ना। अरे बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, संसार में रहो, सब क्रिया करो, लेकिन उसमें भाव को बदल दो कि जो भी क्रिया करो भगवान के लिए करो, तो भजन बन जाएगा। भाई एक मार्ग नहीं है, साधु संतों के लिए यही मार्ग है, सब कुछ छोड़ के भजन करो। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए है कि सब कुछ भगवान का समझो, घर को भी भगवान का समझो, अपने जो स्त्री हैं पुत्र हैं सबको भगवान का समझो, तो भजन बन जाएगा। जहां अपना मानना है वहीं पर समस्या है। मैं अरु मोर तोर ते माया, यही माया है, मैं और मेरा। मैं मेरा छोड़ दो, जो कुछ भी है तेरा है, तेरा तुझके सौंपता क्या लागत है मोर। इस तरह से अपना ना माने, भगवान का माने, तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। ये जो मैं मानना है ना, यही बंधनकारी है। प्रसंग में चल रहे थे हम लोग कि सुनीति से पूछा, सुरुचि ने, तो सुनीति बेचारी सरल स्वभाव, छल कपट नहीं जानती, तो उसने बता दिया कि नारद जी ने कहा था कि गौ माता की सेवा करोगे तो उससे पुत्र प्राप्ति है। तो स्वार्थ के लिए सब लोग काम करते हैं, तो सुरुचि ने भी गौ माता की सेवा की, उनको भी पुत्र हुआ, उनका नाम हुआ उत्तम। अब पुत्र प्राप्त होने से राजा जो है रानी में आसक्त हो गया। इधर ध्रुव जी कुछ बड़े हुए तो आपस में खेलते थे, तो बच्चे लोगों पूछते थे कि तुम्हारे पिता कौन है, तो उसको पता ही नहीं था बेचारे। तो माँ से पूछती कि माँ हमारे पिता कौन है, तो बेचारी टालम टुल करती थी। लेकिन ज्यादा आग्रह किया तो बोले थे कि ये महल है ना सामने, ये राजा हैं, वही तुम्हारे पिता है। तो बच्चे को क्या पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है आपस में। भाई बच्चों को क्या है, जैसे आपस में भाई भाई में लड़ाई हो, लेकिन बच्चे थोड़े जानते हैं इस बात को। बच्चे तो चले जाते हैं उसके घर में, दूसरे घर में। तो उसने कुतूहल बस चला गया राजमहल में, और राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को लेकर के गोदी में बैठा हुआ था। बगल में रानी सुरुचि बैठी थी। तो इसने भी सोचा कि हम भी पिताजी गोद में बैठ जाएं। तो जैसे ही बैठने के लिए गया, रानी सुरुचि ने धक्का दे दिया। धक्का देकर बेचारा गिर गया जमीन पे, और कहा कि यदि तुमको इस राजगद्दी पर बैठना है तो पहले जाके भजन कर, तपस्या कर, और मेरे कोख से जन्म ले, तब तू इस पे बैठ सकता है। छत्री बालक था, बड़ा क्रोध तो आया, लेकिन करे क्या, कुछ करे। और वो उत्तानपाद कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है। हाँ, पुत्र मतलब स्त्री में आसक्त होने के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, चुपचाप जैसे वो कह रही है, वो अपना शांति से कुछ नहीं कह पा रहा है बेचारा। अब बेचारा रोता हुआ वहां से आया। माँ पूछती सुनी थी कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो बता ही नहीं रहा कुछ। तो दासियों से पता लगाया कि ये घटना घटित हुई है। तो रानी सुनीति बड़ी दुखी हुई, लेकिन करे क्या, कुछ कर नहीं सकती थी। तो रानी सुनीति ने कहा बेटा देखो कितना सुंदर प्रबोध दिया है, ऐसी माँ होना कठिन है। तो रानी सुनीति ने कहा कि बेटा वास्तव में तुम्हारी जो छोटी माँ है उसने सही कहा है, भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अरे ये क्या राज्य है, त्रिलोकी का राज मिल सकता है, यहाँ तक कि भगवान मिल सकते हैं, और भगवान तो अनंत ब्रह्मांडों के राजा हैं, उनसे बड़ा राजा कोई थोड़े है। तो तुम भगवान की भक्ति करो, उसे तुमको सब कुछ मिल जाएगा। और ये बात ध्रुव जी के मन में बैठ गया। यहाँ पर
भागवतकार कहते हैं कि वास्तव में सच्चे माता, सच्चे पिता, सच्चे भाई, सच्चे गुरु, सच्चे हितैषी कौन है? जो माता पिता अपने पुत्र को, जो गुरु अपने शिष्य को भगवान में लगाए, वही सच्चा हितैषी। और जो नहीं लगाते हैं वो समझो दुश्मन है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोटि वैरी सम यद्यपि परम सम। ऐसा क्यों बताया गया? जीव का जो निज धाम है, निज घर है, वो भगवान का लोक है। यहाँ तो परदेश है, कुछ दिनों के लिए आए हैं हम लोग। असली घर तो भगवान का घर है। तो वहां जो पहुंचा दे, कोई एक उदाहरण है, थोड़ा गंभीर बातें आप लोग समझना उसको। कोई बच्चा मेला में खो गया और उसकी माँ बेचारी बिलबिला रही है, बेटे खोज रही है कि किसी ने भाई हमारे बच्चे को देखा है तो बता दो। खोया पाया केंद्र पे जाके अनाउंस करवा दिया और खोजती घूम रही है कि बच्चा मिल जाए। भाई बच्चा, माँ की बात तो माँ ही जान सकती है ना, कितना प्रेम होता है बच्चे में। खोज रही है, घूम रही है, ढूंढ रही है, व्याकुल हो रही है, किसी ने ला करके उस बच्चे को दे दिया। तो वो माँ उस आदमी कितना एहसान मानेगी। इसी तरह से हम सब लोग भगवान के बच्चे हैं और भगवान से बिछुड़ गए हैं, तो भगवान भी माँ के समान है। तो वो भगवान चाहते हैं कि कोई हमसे मिल जाए, मिलने के लिए व्याकुल है। तो कोई जो मिला देता है तो भगवान उनसे बड़े खुश होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भजन भक्ति कर रहा हो, उसमें यदि आप सहायता करते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि कोई भजन भक्ति कर रहा है, उसमें यदि आप बाधा डालते हैं तो सबसे बड़ा अपराध है। तो भगवान की भक्ति करने में सहायता करनी चाहिए, कभी बाधा नहीं डालना चाहिए। यदि आपका पुत्र लड़का भगवान की भक्ति कर रहा हो, करना चाहता हो, तो रोको मत, मना मत करो। यदि ऐसा आप करते हैं तो प्रेत बनना पड़ेगा, ये शास्त्रों में लिखा। और ये कहानी भी है, एक गोरखपुर में गीता वाटिका है, तो वहाँ एक बहुत महान संत हो गए, श्री राधा बाबा नाम उनका। तो वो सन्यासी बन रहे थे, सन्यास दीक्षा साधु बन रहे थे। तो उनके पिता ने विरोध किया, लेकिन वो बन गए। जबकि उनके पिताजी पूजा पाठ भजन भी करते थे, लेकिन ये अपराध हो गया, उनको प्रेत बनना पड़ गया। तो राधा बाबा के पास आए प्रेत रूप में। तो राधा बाबा ने बोला कि आपकी ये स्थिति कैसे हो गया? बोले ये अपराध हमसे हो गया। तो बोले अपराध का निष्कासन कैसे होगा? तो बोले कि भागवत का सप्ताह करो, उससे निष्कासन होगा। तो फिर स्वयं राधा बाबा ने भागवत का मूल पाठ किया 7 दिनों में विधि विधान पूर्वक, तब उनकी प्रेत योनि से मुक्ति। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति को करता है तो उसमें बाधा नहीं डालना चाहिए, जितना हो उसके सहायता करो। आजकल हो गया ऐसा, कोई भजन करे ना तो सब मैया उसके पीछे लठ लेके पड़ जाएंगे। अरे अभी भक्ति करने का समय है, अभी पढ़ो लिखो मौज करो, ब्याह शादी करो, ये सब तो बुढ़ापे का काम है। ऐसा आजकल हो गया मानसिकता लोग, लेकिन ये सोचना गलत है। परिवार में एक पुत्र या अथवा पुत्री भगवान का भक्त हो जाए, 71 पीढ़ियों को उतार देता है। और आप लोग समझेंगे अरे बाबा जी तो ऐसे, अरे ऐसे ही नहीं बक रहे हैं, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे जो अनादिकाल से ये सब भौतिक ज्ञान और ये गणित फणित तो आज रचना हुआ है, और हमारे शास्त्र तो करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, और उनका एक एक वचन सत्य है। लेकिन आजकल के जो नए पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं अरे ये सब तो ऐसे मनगढ़ंत लिख दिया है। मनगढ़ंत नहीं है, मनगढ़ंत तो तुमने बना रखा है आजकल जो बनाया है। हमारे शास्त्रों का एक एक वचन सत्य जो ऋषि मुनियों ने लिखा है, और उसको हम लोग नहीं मान रहे हैं, उसीलिए दुर्दशा भोग रहे हैं, अनेक रोगों से पीड़ित हैं, अनेक दुखों से पीड़ित हैं, अशांति में जीवन है, रोज मार पीट दंगा लड़ाई आपराधिक घटनाएं घटित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया है, इसी कारण से। तो ध्रुव जी महाराज
रात्रि में जो है जगे और वहां से चल दिए। सब लोग सो रहे थे और वन की ओर चल दिए भजन करने के लिए। तो जो कोई भगवान की ओर चलता है तो उनकी सहायता के लिए भगवान स्वयं भेज देते हैं। तो नारद जी महाराज वहां पर आ गए, कीर्तन करते हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन जो नारायण को नाम जपतु है जो नारायण को नाम जपतु है जो नारायण को है जाय भव से पारायण हरि हरि है जय भव से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन सबरी के बेर सुदामा के तंडुल के बेर सुदामा के सबरी के बेर सुदामा के तंडुल सबरी के बेर सुदामा के तंडुल चख चख भोग लगायन हरि हरि चक चक भोग श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दुर्योधन घर में वा त्यागे दुर्योधन घर में वा त्यागे दुर्योधन घर साक विदुर घर खाया हरि हरि साक विदुर घर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन मीरा की प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर
हीरा के प्रभु नटवर नागर, आकर तरस दिखाया यन हरि हरि, आकर तरस दिखाया यन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। नारद जी महाराज भगवान का कीर्तन करते हुए वहां पर पधारे। तो नारद जी ने परीक्षा लिया। बोले बेटा 5 वर्ष का है ध्रुव। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? तो प्रणाम किया देव ऋषि को। महाराज बड़ी कृपा हुई, हमारे अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जो आप जैसे संत के दर्शन। बिना पुण्य के संतों का दर्शन नहीं होता है। तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो भगवान का भजन करने जा रहा हूं। तो नारद जी ने कहा बेटा देखो जंगल में अनेक पशु बाघ सिंह रहते हैं, तुमको खा जाएगा, तुम तो अभी बच्चा हो। बोले नहीं नहीं, जो भगवान के भरोसे रहता है उसको कुछ नहीं बिगड़ता है। मतलब निष्ठा देखिए ध्रुव जी का। तो फिर दूसरा बोले तुमको राज की इच्छा है, चलो मैं तुम्हारे पिता से करके आधा राज दिलवाता हूँ। राज ही तो चाहिए तुम्हें। लेकिन ध्रुव जी ने बोला नहीं, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। जब नारद जी ने देखा कि पक्का चेला है तो फिर उनको बोले ठीक है बेटा, तुम परीक्षा में पास हो गए, तुम जरूर भगवान का दर्शन करोगे। तो बोले देख बेटा बिना गुरु के कल्याण, बिना गुरु तुम कैसे, तुमको क्या पता किस मंत्र का जाप करोगे, क्या ध्यान करोगे, तो गुरु आवश्यक होता है। तो ध्रुव जी बोले महाराज जी गुरु जी कहाँ खोजने जाएंगे, आप ही तो आए हैं गुरु जी के रूप में, भगवान ने आपको भेजा है हमारे गुरु जी के रूप में, आप ही हमारे गुरु जी। तो नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान का रूप का ध्यान बताया। देखो अब प्रसंग आ गया तो बता देते हैं कि जो गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व भगवान तत्व है। जब जीव को भगवान से मिलने की इच्छा होती है तो स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। गुरु को खोजना नहीं पड़ता है, आप खोजने से गुरु नहीं मिलेंगे आपको। जब आपके मन में अभिलाषा होगी, इच्छा होगी, आपका मन भक्ति भजन के लिए उत्सुक होगा, तो कोई न कोई संत स्वतः ही आ जाएंगे। और जो खोजने जाते हैं खोजने से नहीं मिलने वाले हैं, तो गुरु स्वयं ही मिलते हैं अपने आप से। गुरु खोजना नहीं पड़ता है, केवल अपने हृदय में भक्ति की इच्छा जगाओ तो गुरु अपने आप ही मिल जाएंगे। और वो गुरु मिलेंगे सतगुरु। और तुमने देखा अरे बड़े आश्रम के महंत हैं, बहुत बड़ा इनका आगे पीछे लोग चलते हैं, बड़ी सम्मान है, उनको जाके आपने गुरु बना लिया। तो वो सदगुरु होंगे अथवा नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि आप तो ऐश्वर्य वैभव को देख रहे हैं। तो जो ऐश्वर्य वैभव को देखते हैं उनको सच्चे संत नहीं मिलते। जिसके हृदय में भक्ति की इच्छा होगा उसको ही सच्चे संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। तो हरि कृपा से, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, सतसंगति संसृति करयंता। भगवान की कृपा से संतों का दर्शन होता है, और जब सत्संग मिल जाए तो समझो जन्म मरण का जो आवागमन का चक्र है वो मिट जाता है। तो इसलिए संतों के पास जाओ तो सत्संग की दृष्टि जाओ। लेकिन अधिकांश लोग संसारिक जो लोग होते हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर जाते हैं, फिर ज्यादा लाभ। फिर जिसके पास हीरा मिल रहा है, हीरा के छोड़े तुम कौड़ी पे चले गए, कौड़ी मांग, कौड़ी दे देते हैं संत लोग, ले भैया कौड़ी ले जा। जबकि संतों के पास तो हीरा है लेकिन उसके ग्राहक कम है। ज्यादातर लोग तो कौड़ी से ही मन बहला लेते हैं, हीरा लेने वाले तो बिरला ही होते हैं। तो गुरु तत्व की बात कर रहे थे। गुरु तत्व जो है भगवत तत्व है,
और गुरु कोई शरीर नहीं है, जैसे अभी हाड़ मांस का पुतला गुरु नहीं है, गुरु तो तत्व है। तो गुरु को जो हाड़ मांस का पुतला मानते हैं वो गुरु तत्व को नहीं जानते। गुरु भगवत तत्व है, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। जब तक ऐसा भाव आपका नहीं होगा तब तक आप साधन पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारे बाबा गुरु परम पूज्य पंडित जी महाराज जी का वचन है। उनका कहना था कि गुरु में जब तक भगवत भाव नहीं होगा, भगवान का भाव नहीं होगा, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और उन्होंने तो प्रत्यक्ष करके दिखाया। उनका गुरु में भगवान का भाव था। एक बार उनके गुरुजी परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी, सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज जमुना जी में स्नान कर रहे थे। और पंडित जी बाबा का नियम था कि जमुना जी में नहाते नहीं थे। वो मानते थे भगवान कृष्ण के स्वरूप है, तो नहाते नहीं थे। कुंड, किसी भी कुंड में, जमुना जी में नहीं नहाते थे, मानसी गंगा में केवल आचमन लेते थे। तो गुरुजी स्नान कर रहे थे, तो गुरुजी ने परीक्षा लेना चाहा, देखें इसकी निष्ठा कैसी है। तो जल में भीतर थे और ये अपना बाहर गुरुजी के वस्त्र लेकर के खड़े थे। तो गुरुजी ने कहा, पंडित जी वस्त्र ले आओ, जमुना जी में खड़े खड़े। अब एक तो अपना नियम है कि जमुना जी में पैर नहीं रखना है, और गुरुजी का आज्ञा हो गया कि जल के भीतर लाओ, तो गुरु और आज्ञा करिए, गुरु का आज्ञा प्रधान है। तो उसने अपने नियम की चिंता न की, जमुना जी के भीतर गए। जैसे ही भीतर गए वहां दृश्य परिवर्तन हो गया। गुरु जी के स्थान पे कन्हैया अपने सखाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे पे पानी उछाल रहे हैं। तो गुरु के स्थान में भगवान का दर्शन। तो उनको अनुभव हो गया गुरु और भगवान एक है। तो भाव से मिलता है। यदि आप गुरु में हाड़ मांस देख रहे हैं तो हाड़े मांस देखेगा। तो गुरु में भगवान का भाव होना चाहिए। देखो भाव आपका काम करेगा। गुरु तो जैसा है ठीक है, यदि आपका भाव सही है तो आपको गुरु में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, माता पिता में भगवान का दर्शन होगा, स्त्री को पति में भगवान का दर्शन होगा। ये हमारे यहाँ का शास्त्रीय विधान है। तो भाव अपना होना चाहिए। अब गुरु भक्ति का प्रसंग चल रहा है तो एक प्रसंग बता देते हैं। एकलव्य का नाम आप लोग जानते हैं। द्रोणाचार्य जी के पास गए कि हमको धनुष विद्या सिखाइए, लेकिन द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय कुमार राजकुमारों को ही सिखाते थे। और ये जो एकलव्य था कोल भील था, आदिवासी था, छोटी जाति का। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भैया तुमको हम नहीं सिखाएंगे। तो वहां से चला आया और जंगल में जाकर उसने एक झोपड़ी बनाया और उसमें एक गुरु द्रोणाचार्य जी की मट्टी की मूर्ति बना करके रख लिया और उसी से आज्ञा ले लेकर के धनुष विद्या सीखने लगा। एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों को साथ लेकर के वहां पर पहुंचे वन में। इनके साथ एक कुत्ता था। तो उस एकलव्य जो कोल भील था, काला कलूटा था बेचारा, तो उसको देख करके कुत्ता भौंकने लगा जोर जोर से। तो उसने बाण चलाया एकलव्य ने और कुत्ते के मुंह को भर दिया बाणों से, लेकिन एक खून का बूंद उसमें से नहीं। मुंह तो भर गया लेकिन खून का एक बूंद नहीं। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा ये धनुषधारी है कि बाण से मुंह भर दिया और बिल्कुल चोट नहीं, कुछ नहीं। तो सभी लोग पहुंच गए वहां पर। तो दिखाई ये तो बड़ा अद्भुत धनुषधारी है, ऐसी विद्या तो द्रोणाचार्य ने कहा हमने किसी को सिखाया नहीं आज तक। दूसरा, अर्जुन को वचन दिया था द्रोणाचार्य ने कि सबसे श्रेष्ठ धनुषधारी तुमको बनाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि ये तो इससे भी आगे निकल रहा है। तो फिर उन्होंने उपाय सोचा क्या किया जाए। तो ये अंगूठे से ही चलता है, बिना अंगूठा नहीं तो बांध चलेगा नहीं। तो बोले, द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई तुमने कहाँ से सब विद्या सीखी? बोले महाराज आपने तो सिखाया। बोले मैंने कहाँ सिखाया? बोले महाराज ये है ना मूर्ति आपकी, इनको मैंने गुरु स्वरूप मान करके और इनसे विद्या सीखी। तो बोले तुम दक्षिणा कुछ दोगे? मतलब बोलो महाराज हाँ आप हमारे गुरु जी हैं, मांगो दक्षिणा। बोले इस अंगूठा को दे दो। तो अंगूठा ही कटवा लिया। पहले अंगूठा कटवा लिया, लेकिन गुरु भक्ति में एकलव्य का नाम अमर है। भले वो धनुषधारी नहीं बन पाए
लेकिन आज भी गुरु भक्ति में एकलव्य का नाम प्रसिद्ध है। तो कहने का अर्थ है गुरु भले योग्य ना हो, लेकिन यदि शिष्य की श्रद्धा है तो शिष्य का काम बन जाएगा। गुरु भले अयोग्य हो कैसा भी, यदि शिष्य की भावना है तो उसका कल्याण हो जाएगा। दूसरी घटना है, एक राजकुमारी थी, उसका नाम था वैराग्यवती। वैराग्य से रहती थी, भजन साधन करती थी। तो राजा ने उनके लिए एक अलग महल बना दिया, तुम वहीं पर भजन साधन करो अपना आराम से। और उसने कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, जीवन भर भजन करूंगी कुमारी रह करके। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी। पहले छूट दिया करते थे लोग, अब आजकल तो समय ही अलग है। तो भजन कीर्तन करती थी, लेकिन उसने गुरु नहीं बनाया था। एक दिन वो गुनगुना रहे थे कि बिना गुरु को उद्धार नहीं होता, बिना गुरु भवने तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम। तो एक चोर देवता घूम रहे थे, उसने देखा राजकुमारी बड़ी सजी धजी रहती है, गहना जेवर आभूषण पहन करके, यदि ये मिल जाए तो बड़ा काम बन जाए। तो कैसे किया जाए, तो उसने एक नकली साधु का वेश बनाया, दाढ़ी उड़ी लगा के बढ़िया तिलक। देखो जो नकली घी होता है ना, नकली बड़ा इसमें सेंट दिया जाता है और बढ़िया रवादार होता है, तो महाराज उसके सामने असली घी भी फैल दिखता है। ऐसी जो नकली संत लोग होते हैं, बड़ा आडंबर करके, असली संत फैल रहते हैं उनके सामने, क्योंकि जो असली संत होते बेचारे सीधे साधे रहते हैं, और वो महाराज बढ़िया बन ठन करके। हाँ, तो पहुंच गए वहां, सीताराम सीताराम। हाँ महाराज जी सीताराम, आओ विराजो। बोले बेटी जो पानी प्यास लगा है, महाराज पानी पियो। तो तुमने गुरु बनाया? महाराज गुरु तो नहीं बनाया। तो जो गुरु नहीं बनाया तो उसके हाथ का पानी मैं नहीं पीता। बोले महाराज आप किसको खोजने जाओ, आप ही गुरु बन जाओ। बोले देखो ऐसे गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु बनने के लिए पहले एकांत में जाना पड़ेगा, जंगल में चलो, वहां मंत्र देंगे। चलो महाराज गए। बोले एक काम करो, सारे गहने जेवर उतार कर रखो यहाँ पहले नंबर। तो उसके बाद राजकुमारी को पेड़ में बांध दिया और बोले जब तक मैं आकर के खोलूं नहीं तब तक खुलवाना नहीं किसी से। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। अब गुरु जी सारा गहना जेवर लेकर के 9 2 11 हो गए, भाग गए हो, तो चोर देवता ही ठहरे। अब जो है राजा आए तो देखा राजकुमारी नहीं है, तो चारों तरफ सैनिक भेजे, कहाँ भैया खोजो। तो देखा जंगल में पेड़ में बंधी पड़ी है। तो राजा वहां गए, खोलने लगे। बोले महाराज क्षमा करें आप नहीं खोलें, गुरु जी आएंगे वो खोलेंगे आकर। देखो उसकी निष्ठा देखो। अब 3 दिन और 3 रात बनी रही, तो उसकी निष्ठा को देखकर भगवान का सिंहासन डोल गया। भगवान ने कहा नारद जी से कि नारद जी जाओ उसको खोलो। तो नारद जी आए, बोले मैं देवऋषि नारद हूं। तो राजकुमारी का महाराज क्षमा करें, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन ये बंधन तो गुरु जी ही खोलेंगे, आप कृपा करें। तो नारद जी ने जाके भगवान से कहा, तो भगवान स्वयं आ गए। बोले बेटी भगवान का दर्शन का फल होता है बंधन से मुक्त होना, तो मैं तुमको दर्शन दे रहा हूं, अब तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। बोले नहीं महाराज हमारे गुरुजी। बोले गुरुजी थोड़े हैं, वो तो चोर था, वो तो नकली रूप बना के आया था। बोले नहीं महाराज हमारे लिए तो गुरुजी, चाहे कोई भी हो कैसे भी। जब भगवान ने देखा इसकी निष्ठा तो भाई दृढ़ है, पक्का है, तो नारद जी इसका भाई उसको लाओ बुला के, वो कहाँ है चोर। तो नारद जी गए, वो कहीं दूसरे जगह अपना लगा रहा था चोरी का उपाय जो है। तो उसको लाए पकड़, चोर को कहा भगवान आपको बुला रहे हैं। वो बेचारा थरथर कांपने लगा, ऊपर जाने का समय हो गया। बोले चलो, आए और आ करके बोले खोलो बंधन। तो खोल दिया बंधन। तो राजकुमारी ने पहले उनको प्रणाम किया और क्या कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो दिखा। तो कहने का अर्थ ये है, ये तो दृष्टांत है, कहानी है। कहने का अर्थ ये है यदि आपका भाव सत्य है
तो गुरु भले अयोग्य हो लेकिन आपका काम सिद्ध हो जाए, क्योंकि गुरु का भाग भगवान पूर्ति करते हैं। क्योंकि गुरु तत्व भगवत तत्व है, तो गुरु के भाव को भगवान पूरा करते हैं। मूर्ति क्या है? आप लोग मंदिर में जाते हो तो मूर्ति मंदिर में हनुमान जी का हो, सीताराम जी का, राधा कृष्ण मूर्ति ही तो है, पत्थर का ही तो बना है, लेकिन इसमें भाव ही तो है आपका कि भगवान है। तो उससे आपकी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है? कोई भी आप मन में प्रार्थना करते हो हनुमान जी के मंदिर में अथवा राधा कृष्ण कहीं भी, तो आपकी कामना पूरी होती है। इसी तरह से गुरु के रूप में भी भगवान है। यदि आपका भाव है तो आपका काम बन जाए। और गुरु तत्व तो बहुत विस्तार है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो जीव को माया रूपी अंधकार से और भगवान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु है। बाकी तो गुरु बहुत हैं। मोटरसाइकिल चलाना सिखाते वो भी गुरु हैं, मास्टर पढ़ाते हैं वो भी गुरु हैं, जो चीज को सिखाते उसी गुरु। और वैसे भी लोग अरे गुरु आपस में भी कहते हैं अरे गुरु, जैसे इनको कोई पहलवानी सिखा रहा है तो वो भी गुरु। हाँ, तो सभी गुरु हैं, लेकिन वास्तव में गुरु कौन है? जो जीव को भगवान की ओर ले जा रहे हो, भगवान के ले जाने की बात बताते हो, सिखाते हो, भगवान की ओर ले जाते हो, वही सच्चे गुरु हैं, सदगुरु। तो नारद जी महाराज सदगुरु हैं। ध्रुव जी को बताया, मंत्र दिया, और ध्रुव जी महाराज वहां से चल करके मथुरा में जो मधुबन है जमुना के किनारे, आज भी ध्रुव टीला है वहां पर, ध्रुव जी ने वहां पर तपस्या करना प्रारंभ किया। पहले महीना में 3-3 दिन के अंतर पे केवल बेर के फल खा के रहे। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर पर पत्ता खा के रहे। तीसरे महीने 9-9 दिन के अंतर पर केवल पानी पी के रहे। चौथे महीने 12-12 दिन के अंतर पे हवा पी करके रहे। और 5वां महीना हवा भी छोड़ दिया। एक पैर पे खड़े होकर के भगवान का ध्यान करने लगे। अब इधर इंद्र और उनके शरीर से प्रकाश तेज निकलने लगा। इंद्र बड़े भयभीत हुए कि हमारा सिंहासन छीनने के लिए तो नहीं। इंद्र को सबसे पहले डर लगता है, कोई तपस्या करे तो सबसे पहले इंद्र परेशान हो जाता है कि कहीं हमारा इंद्रासन तो नहीं छीन लेगा। उच्च निवास नीच करतूती देख न सके पराये विभूति, ये हाल इंद्र का है। तो इंद्र बड़ा घबरा गया और ध्रुव जी की तपस्या को भंग करने के लिए आंधी, तूफान, वर्षा, भयंकर दृश्य, कभी राक्षस भेजे, कभी कुछ भेजे, कभी पहाड़ लगता है गिर रहा है, ऐसे ऐसे उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए प्रयास किया। लेकिन भगवान जिसके रक्षक हैं, भगवान जिसके रक्षक होते हैं उसका कुछ बिगड़ता नहीं। भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान के सच्चे भक्तों का पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो यह आप इशारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो यह आप इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता।
जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए। यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा। न धन जन बल न साथी हो, चाहे दुश्मन सब संसार बने। न धन जन बल न साथी हो, चाहे दुश्मन सब संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा खुलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, सबरी की तरह जो व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो, सबरी की तरह जो व्याकुल हो। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसको कन्हैया मिलता है। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो जिसका, उसको कन्हैया मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि सच्चे भक्त हैं तब सहारा भगवान देते हैं, लेकिन यदि झूठ मूठ करोगे नहीं मिलेगा ना काम। भगवान ही भाव को देखते हैं। यदि आपके भाव में सच्चाई है तब आपकी सहायता होगी। कल बताया था ना कि द्रौपदी को जब तक लगा कि हमारे अंदर कुछ बल है तो भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी ने अपना दोनों हाथ छोड़ दिया तब भगवान आए। इसी तरह जब तक आपको अपने बल का सहारा है, अपना अभिमान है, अब आप समझते हैं हम बड़े गुणवान हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं, ठीक है बेटा, तो सोच अपने आप कर व्यवस्था। लेकिन जो भगवान के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं तो फिर भगवान ही उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। फिर हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अपने बल पे ही सारा काम करना चाहते हैं, इसीलिए मार खा जाते हैं। तो काम तो सब करो, लेकिन भगवान के आश्रित होकर करो तो सब काम सफल हो जाए। जहां आपने अपने बलबूता दिखाया तो कितना हो नगण्य, अरे भगवान के सामने क्या है, मक्खी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काम सभी करें, लेकिन भगवान के आश्रित होके करें, भगवान के भरोसे करें, भगवान के बल पे करें तो आपका काम सफल होगा। देखो अनंत होता है ना, अनंत, अनंत से गुना किसी संख्या करो तो अनंत हो जाएगा, और जीरो से किसी संख्या गुना करो तो क्या हो जाएगा, तो संसार जीरो है। संसार के साथ मिलकर कोई काम करो जीरो बैलेंस पे पहुंचेगा, और भगवान के साथ मिलकर कोई काम करोगे तो वो अनंत हो जाएगा।
इसलिए कोई भी काम करो तो भगवान को आगे रख के करो, तो आपका काम सफल हो। हाँ, तो ध्रुव जी को अनेक प्रकार से कष्ट देने का प्रयास किया इंद्र ने, लेकिन विफल हो गया, विस्फल हो गया। तो बेचारा डर के मारे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, महाराज कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, आप इनके वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले इंद्र तुमको तो भाई पता नहीं क्या है, हर समय वही इंद्रासन ही दिखता है, और कुछ दिखता है तुमको? 1000 आंख होते हुए तुम अंधे हो। अरे ध्रुव जी तो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के लिए भजन कर रहा है, उनको तुम्हारे इंद्रासन से क्या लेना देना। तो फिर भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। उसी रूप का ध्यान ध्रुव जी कर रहे थे, तो भगवान ने उस रूप को खींच लिया बाहर। जैसे खींचा तो व्याकुल हो गए, आंख खोला तो सामने वही रूप दर्शन हुए। साष्टांग प्रणाम किया, और ध्रुव जी की ऐसी इच्छा हो रही है कि भगवान को हृदय से लगा लें, नेत्रों से पी जाएं। तो ठाकुर जी ने ध्रुव जी को उठा करके छाती से लगा लिया और बड़ा लाड़ प्यार किया। फिर भगवान बोले वरदान मांगो। तो ध्रुव जी ने कहा कि भगवान अब आपका दर्शन हो गया तो अब क्या इच्छा रह गई, सारी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन भगवान बोले नहीं, तुम्हारी इच्छा राज्य की थी तो तुम 36,000 वर्ष राज्य करो, और उसके बाद मेरे लोक में आओ। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और चले गए अपने धाम को। इधर ध्रुव जी रास्ते में लौट रहे हैं, बड़ा पछता रहे हैं कि देखो हमारे मन में राज्य की इच्छा थी, नहीं तो हम भगवान की सेवा में जाते, अब 36,000 वर्ष ही पृथ्वी पर आना पड़ा, तो पछता रहे हैं। अब इधर दूसरी घटना चलते हैं हम लोग। जो भगवान की भक्ति करता है तो संसार फिर सहायक हो जाते हैं उसके। अब इधर जैसे ही जिस रात्रि में ध्रुव जी निकले, दूसरे दिन उत्तानपाद राजा को बड़ा पश्चाताप होने लगा कि देखो मैंने 5 वर्ष के बालक को जंगल में भेज दिया, पता नहीं वहां किस संकट में होंगे, विपत्ति में होंगे। और माता जो सुरुचि है छोटी रानी, उसका भी हृदय बदल गया। भगवान की ओर जब कोई लगता था अपने आप सबका हृदय बदल जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है ना। अब राजा उत्तानपाद बड़े दुखी हुआ और चारों तरफ सैनिक भेजा कि खोजो कहाँ गया हमारा बालक। तब नारद जी आए, बोले आप घबराओ नहीं, आपका बालक भगवान का भजन कर रहा है मधुबन में। और जब भगवान को प्राप्त करके चले हैं तो पुनः नारद जी ने समाचार दिया राजा उत्तानपाद को कि आपका पुत्र भगवान का दर्शन करके आ रहा है। तो बड़ा खुश हुए और बोले आज पूरी नगरी को सजाओ। और सजा करके जो है सब लोग फूल हार माला लेकर के ध्रुव जी का स्वागत करेंगे। हाथी को सजाया गया और महल से बाहर आए सभी प्रजा सहित। और जैसे ध्रुव जी को देखा, राजा उत्तानपाद ने दौड़ करके उनको गोद में उठा लिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। और प्रजा ने जय जयकार किया, फूलों की वर्षा की। अब राजा कहने लगे कि बेटा तुम हाथी पर बैठो और नगर में प्रवेश करो। देखो भाई के प्रति कितना प्रेम है ध्रुव जी का। बोले सबसे पहले मेरा छोटा भाई उत्तम बैठेगा तब मैं बैठूंगा। तो फिर उत्तम और ध्रुव जी दोनों हाथी पर बैठे और राजमहल में आए। यहाँ पर रानी सुनीति और सुरुचि दोनों एक जगह बैठे। वो जो मैल था अंदर का वो धुल गया। और ध्रुव जी सबसे पहले छोटी माता को प्रणाम किया जा। तो छोटी माता बड़ी उसको गोद में लिया, प्यार किया और कहने लगे बेटा मेरे को क्षमा करना, मैंने तुमको कटु वचन कह दिया। तो ध्रुव जी ने कहा कि माँ तुमने तो मेरा बड़ा उपकार किया, यदि तुम कटु वचन नहीं कहते तो आज मेरे को भगवान का दर्शन नहीं होता। तो तुम्हारी कृपा से भगवान का दर्शन हुआ है। इस तरह से ध्रुव जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। और राजा ध्रुव जी को राजगद्दी देकर अपना जंगल में तपस्या करने चले गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। उसके बाद अपने पुत्र उत्कल को राज दे करके बद्रिकाश्रम में जाके भजन करने लगे। और भजन करते करते उनकी ऐसी स्थिति हो गई, आंखों से आंसू बहता था, प्रभु के भजन में डूब जाते थे।
तो समय पूरा हो गया तो भगवान के दूत आए विमान लेकर के। नंद और सुनंद विमान लेके आए हैं और ध्रुव जी विमान पर चढ़ने लगे। उसी समय मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु देवता ने कहा इस पृथ्वी लोक से कोई भी जाता है तो मेरा स्पर्श करके जाता है। तो ध्रुव जी बोले ठीक है। तो बोले तुम झुको। तो उन्होंने यूं करके झुके। ध्रुव जी ने उनके सिर पे पैर रखा और विमान पे चढ़ गए। तो भक्ति में हो सकती है कि मृत्यु के सिर पर भी पांव रखा जा सकता है। ये ध्रुव जी ने करके दिखाया और विमान पे चढ़ गए। फिर ध्रुव जी ने पूछा कि हमारी माँ कहाँ है? क्योंकि हमारी माँ ने ही संस्कार दिया हमको भक्ति का, तो हमारी माँ को भी भगवान के धाम में जाना चाहिए। तो नंद सुनंद ने कहा आपकी माँ तो आपसे पहले ही विमान पे चढ़ के आगे आगे चल रही है और जो बैकुंठ का द्वार है वहीं पर ध्रुव जी का लोक है। ध्रुव जी वहां पर आज भी विराजमान हैं, जिसको हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं। और उस ध्रुव तारा की सप्तऋषि लोग परिक्रमा करते हैं। तो ध्रुव जी महाराज आज भी वहां पर विराजमान हैं। और ये जो आप रात में तारे देखते हैं स्वर्ग लोक है, ये देवताओं के विमान है। और ये ध्रुव तारा ध्रुव लोक है, बैकुंठ का द्वार है। इस तरह से कहने का अर्थ ये है, इसमें शिक्षा की बात यह है कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है। यदि माँ बच्चों को उत्तम संस्कार दे तो ध्रुव जैसा बालक पैदा हो। 3 माताएं संसार में प्रसिद्ध हैं। एक तो मदालसा, उनका प्रतिज्ञा था कि जो भी हमारे गर्भ से बालक होगा सबको मैं संत बना दूं, उसको फिर दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। तो उसने बचपन में जैसे ही गर्भ होता था उसी में उसको ज्ञान भक्ति की बात सुनाने लगती। तो सभी पुत्रों को उन्होंने संत बना दिया। और दूसरी माता कौन है? माता सुमित्रा। जब लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे, श्री राम जी भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो वन में जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी भी जाने के लिए तैयार हो गए। सीता माता तो जा ही रही थी। तो भगवान राम ने कहा कि अपनी माँ से आज्ञा मांग करके आओ। तो सुमित्रा माता से आज्ञा मांगने के लिए गए हैं लक्ष्मण जी। तो माता सुमित्रा ने क्या कहा है, सभी माताएं नहीं कह सकती। क्या करेंगी? अवध जहां अवध तहां जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अरे लक्ष्मण, अयोध्या तो वही है जहां पर भगवान राम है। यदि भगवान राम वन में जा रहे हैं तुम्हारे लिए वही अयोध्या है, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। जौ पे सिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। यदि सीताराम जी वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई भी काम नहीं। क्यों? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वास्तव में पुत्रवती स्त्री कौन है? जिसका पुत्र भगवान का भक्त, नहीं तो व्यर्थ है उसका जन्म देना। इस तरह से शिक्षा दिया सुमित्रा माता ने कि तुम तो सीताराम ही तुम्हारे माता पिता हैं, उनकी तुम सेवा करो। ऐसी माँ है कोई आजकल जो अपने पुत्र को भक्ति में लगाए, भजन में लगाए? नहीं, सब माया जाल में। सबकी इच्छा रहती पढ़ लिख जाए, एक सुंदर सी बहू आ जाए, नाती हो जाए, बस यहीं तक सीमित है। इससे आगे की बात पता ही नहीं है किसी को। इसी को समझते हैं कि बस यही जीवन है। अरे ये जीवन तो कुत्ता भी कुतिया के साथ, वो बच्चे वो भी पैदा कर लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, वो भी पी लेते हैं। तुम्हारे और उसके जीवन में क्या अंतर हो गया? कुछ भी अंतर नहीं। बस तुमको बुद्धि दे, तुम हाल बना कर रहो, बेचारे वहीं बन रही है गाय भैंस बाहर। लेकिन कोई भी अंतर नहीं है। यदि भगवान की भक्ति करते हो तब तो मनुष्य शरीर धारण करना सफल है, नहीं तो बिना पूछ और सिंह के तुम पशु ही हो।
तो मानव जीवन की सफलता भगवान की भक्ति करने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। बाकी शेष भोग तो सभी योनियों में प्राप्त है, पशु में, पक्षी में, सब जगह वही है। भय सबको लगता है, भोजन सबको चाहिए, सोना निद्रा सबको चाहिए, और बाल बच्चे पैदा, 4 चीज हर एक योनि में है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यही काम किया तो कोई वही बात। तो मनुष्य शरीर जो मिलता है भगवान की कृपा से, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है। इसका असली काम तो है भगवान की प्राप्ति करना, लेकिन हम लोग माया के उसमें ऐसे भूल गए हैं कि बस वहीं तक। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। भैया ये तो चलता ही रहेगा आपाधापी जीवन। जब तक श्वास है आपका तब तक संसार आपको छोड़ने वाला नहीं। लोग कहते हैं अरे यार अब छोरा को नौकरी लग जाए, ब्याह है जाए, उसके बाद भजन करेंगे। कहाँ भजन करेंगे? नाती आ जाएगा, फिर नाती की विवाह की चिंता हो जाएगी, कैसे पढ़े कैसे लिखे। ऐसे करके चिंता करते करते आदमी मर जाता है और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए संसार में तो ये काम चल रहा है उसको चलने दो, साथ में भजन भी चलने दो। ये सोचो मत कि आगे आगे का क्या भरोसा भैया, आज है कल नहीं है, क्या पता है। किसी को ठेका है आपके पास कि हम 100 साल ही जिएंगे? एक दिन का भरोसा नहीं। इसलिए संसार का काम करते रहो, साथ में भजन भी करते रहो, दोनों को साथ में लेके चलो तो काम बन जाएगा। और सोचो पेंडिंग में डालोगे तो फिर पेंडिंग में ही रह जाएगा। इसलिए काम करते चलो, नाम रटते चलो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। नाम जप से लोगों ने पाई गति,
नाम जप से लोगों ने पाई गति, भक्तों ने तो इसी से करी बीनती, भक्तों ने तो इसी से करी बीनती। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटा